सो फ्लावर पढ़ते हैं तो ये मैंने बताया था कि जिस पर ये फ्लावर लगा हुआ है उसे बोलेंगे पिडंकल। बट ये जो फ्लावर की स्टॉक है जिसे हम तोड़ते हैं उसे बोलते हैं पेडिसेल। अब इसमें कैसे फ़र्क जान सकते हो, देखो सेल होता है वो तो कितना छोटा सा होता है ना, और अंकल तो बड़े होते हैं, तो इस तरीके से इसको ध्यान रख सकते हो, कंफ्यूज नहीं होंगे। एंड फिर उसके बाद थैलमस होता है जो स्वूलन पार्ट होता है, जो कुछ नहीं है कि मॉडिफाइड एक्सिस है। एंड देन स्टेमी मॉडिफाई हुई पड़ी है जिसमें नोट्स, इंटरनोट्स, इलोंगेट वगैरह हो गए, वो हमने फ्लोरेसेंस में पढ़ाई। उसके बाद उसके 4 इंपॉर्टेंट वर्ल्स होते हैं फ्लावर में, गुच्छे होते हैं। पहला सेपल्स का जिसे कैलिक्स बोलते हैं, फिर पेटल्स का जो कलरफुल होती है उसे कोरोला बोलते हैं, फिर स्टेमन्स का जिसे हम बोलते हैं एंड्रोशियम, देन कार्पल्स का जिसे हम बोलते हैं गाइनोशियम। मतलब कार्पल्स के गुच्छे को, कार्पल्स के ग्रुप को क्या बोलते हैं, गाइनोशियम। ओके, सो ये थे फ्लावर्स के सारे पार्ट्स। अब इसके एनसीईआरटी रीडिंग करते हैं। द फ्लावर इज़ द रिप्रोडक्टिव यूनिट इन द एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर क्या है, एंजियोस्पर्म्स की रिप्रोडक्टिव यूनिट, यही इसी में रिप्रोडक्शन होगी फ्लावर्स मेनली। सो इट इज़ मीन्ड फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन। तो ये बनी किसके लिए, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए। ए टिपिकल फ्लावर हैज़ 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ वॉल्स। एक फ्लावर में 4 अलग अलग तरीके के वॉल्स होते हैं, यानी ग्रुप होते हैं, जो सक्सेसिवली एक के बाद एक अरेंज्ड है। किस पर, ऑन द स्वूलन एंड ऑफ द स्टॉक और पेडिसल मैंने बताया था, जो उसका फूला हुआ एंड है जिसे हम थैलेमस बोल रहे हैं और जिसे रिसेप्टिकल भी बोलते हैं, वो उन पर जो वो 4 डिफरेंट काइंड ऑफ वॉल्स है वो कौन कौन से है, दैट इज कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। कैलिक्स एंड करोला आर असेसरी ऑर्गन्स। जो कैलिक्स एंड करोला है वो असेसरी ऑर्गन्स है, मतलब वो होने ही चाहिए तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्ट कैलिक्स करोला के सजावट के लिए। असेसरी मतलब क्या होता है, असेसरीज मतलब आभूषण होता है ना, मतलब जो सजावट के लिए होता है। सो ये जो कैलिक्स एंड करोला है वो असेसरी ऑर्गन्स है, जिससे हमारा फूल सुंदर दिखता है। हालांकि पेटल्स होती है, उसकी एक अपनी एक महत्वता है, वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, बट स्टिल वो क्या, असेसरी ऑर्गन्स, कि वो ना हो एक पल के लिए तो भी ठीक है। बट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, बट एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम के नेसेसरी ऑर्गन्स, वो है मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेनली रिप्रोडक्शन तो उन्हीं में हो रही है ना, एंड्रोशियम में पोलन ग्रेन बनेंगे, गाइनोशियम से वो फर्टिलाइजेशन होगा, फिर उधर से जाइगोट बनेगा, देन प्लांट बनेगा। सो इस तरीके से कैलिक्स एंड करोला आर द एसेसरी ऑर्गन्स वाइल एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली द कैलिक्स एंड करोला आर नॉट डिस्टिंक्ट। कुछ फ्लावर्स है, जैसे कि इधर एग्जाम्पल दिए लिली का, तो यहाँ पर देखो कैलिक्स और करोला में कोई अंतर नहीं दिखता, क्योंकि वो एक साथ में फ्यूज्ड है, उसमें कोई हमें अंतर ही नहीं दिखता। वो बिल्कुल ऐसे नहीं अलग अलग कैलिक्स दिखेगी, अलग अलग कैलिक्स दिखेगी। और जब ऐसा कंडीशन आए कि जब कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर ना दिख रहा हो, वो डिस्टिंक्ट ना हो, तो उसे पेरियंथ बोलते हैं। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब कैसे ध्यान रखोगे, लिली देखो, लिली कितना ऐसे लगे स्टुपिड, मतलब बोलते हैं ना लिली स्टुपिड, तो मतलब इसमें करोला और कैलिक्स में कोई फ़र्क नहीं किया, तो इस तरीके से मेरे को याद रह जाता है। व्हेन अ फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, जब एक फ्लावर में दोनों होते हैं एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, इट इज़ बाइसेक्शुअल, तब वो क्या कहलाता है, बाइसेक्शुअल। व्हेन अ फ्लावर हैविंग आइदर ओनली स्टेमन्स और ओनली कार्पल्स, देन वो क्या कहलाता है, यूनिसेक्शुअल। अब सिमिट्री, इन सिमिट्री द फ्लावर में बी एक्टिनोमॉर्फिक। अब देखो यहाँ पे 3 तरह की सिमिट्री होती है, जैसे यहाँ पर ये फर्स्ट देख सकते हैं, यहाँ पर हम किसी भी प्लेन से ले लें और वो प्लेन अगर सेंटर से गुजरे तो वो 2 इक्वल हाफ्स में ले जाएंगे, जो बिल्कुल सेम दिखते होंगे, कोई फ़र्क नहीं होएगा, उसे बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। दूसरी होती है जाइगोमॉर्फिक, जिसमें देखो हम एक ही प्लेन से, ऐसा प्लेन है जहाँ से हम इसे इक्वल हाफ्स में काट सकते हैं, और कोई प्लेन है ही नहीं, क्योंकि अगर हम इधर से भी काटेंगे तो नीचे पैर आ जाएंगे, ऊपर मुँह आ जाएगा। तो इसमें सिर्फ एक ही प्लेन मिलेगा आपको जो इक्वल हाफ्स में उस फ्लावर को काट देगा।
तो उसे बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। और एक ऐसा फ्लावर्स भी होते हैं जिसमें कोई भी प्लेन नहीं मिलेगा जो उसे इक्वल हाफ्स में काट सके, तो उसे बोलते हैं एसिमेट्रिकल फ्लावर। सो ये 3 सिमेट्रीज हैं जिसको हम एनसीईआरटी से रीड करते हैं। इन सिमेट्री द फ्लावर में भी एक्टिनोमॉर्फिक, जिसे हम रेडियल सिमेट्री भी कह सकते हैं, और जाइगोमॉर्फिक या जिसे बायलेटरल सिमेट्री भी कह सकते हैं। तो इनका मतलब क्या है कि जब सिमेट्री हो, क्योंकि 2 तरह का होता है, या तो सिमेट्रिक या एसिमेट्रिकल होगा। सिमेट्री में भी 2 तरह की हो सकती है, या तो एक्टिनोमॉर्फिक या जाइगोमॉर्फिक, या तो ऐसी रेडियल सिमेट्री की किसी भी प्लेन से काटो वो 2 इक्वल हाफ्स में कट जाएंगे। और जाइगोमॉर्फिक यानी सिर्फ बायलेटरल सिमेट्री, सिर्फ एक ही प्लेन ऐसा होगा जो इक्वल हाफ्स में फ्लावर्स को काट सके। व्हेन अ फ्लावर कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल रेडियल हाफ्स इन एनी रेडियल प्लेन, किसी भी रेडियल प्लेन में जो सेंटर से पास होता हो। अभी यहाँ पे ये हर एक प्लेन सेंटर से पास हो रहा है ना, तो ये प्लेन की डेफिनेशन है। अगर हम जब एनिमल किंगडम में भी पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि ये प्लेन की एक होती है सिमेट्रिकल एक्सिस होती है, एक प्लेन होता है। तो प्लेन क्या होता है कि जो सेंटर से गुजर रहा हो, तो सेंटर से गुजरना चाहिए, वो बॉडी को इक्वल हाफ्स में काटे, तो उसे बोलते हैं सिमेट्रिकल प्लेन। तो जब रेडियल प्लेन बोलेंगे ऐसी सिमेट्री में जब इक्वल हम किसी भी सेंटर से पास करते किसी भी प्लेन से काटे तो बॉडी इक्वल हाफ्स में बढ़ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। अब इसके एग्जांपल है मस्टर्ड, दतूरा और चिली। अब इसकी ट्रिक क्या है, जैसे ना पिज़्ज़ा होता है ना, पिज़्ज़ा कितना गोल होता है बिल्कुल, वो तो उसमें तो साफ साफ रेडियल सिमेट्री दिखती है। तो मैं ना इसे ऐसे मैकडी का लगता नहीं पिज़्ज़ा है कोई, तो MCD मैकडी। सो मैं उससे याद कर लेती हूँ, मस्टर्ड, चिली और धतूरा। और वैसे भी याद रह जाता है, मस्टर्ड भी तो कैसे गोल गोल, धतूरा का फ्लावर भी देखा होगा, तो वो तो उसमें होती है रेडियल सिमेट्री। हालांकि मैंने चिली का फ्लावर मेरे को इतना ध्यान नहीं है, बट आप इसे याद रख सकते हो जाएगा। When it can be divided into 2 similar halves only in a one particular vertical plane, जब वो 2 सिमिलर हाफ्स में तब एक ही प्लेन से कट सकता है, एक ही पर्टिकुलर कोई प्लेन होगा वर्टिकल प्लेन जो बॉडी को 2 हाफ्स में काट दे, तो उस सिमेट्री को क्या बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक। एग्जाम्पल पी, गुलमोहर, बीन, कैशिया। तो मैंने इसकी कैसे ट्रिक याद की है, तो मैंने किया देखो ऐसे, गली में बिना पिए मतलब शराब पिए हमें कार चलानी चाहिए, नहीं तो काम से जाओगे यानी जाओगे, जाइगोमॉर्फिक। गली, गुलमोहर, बिना, बीन, कैशिया, कार, और पी सो मटर, याद हो जाएगा। ये फ्लावर इज एसिमेट्रिकल इरेग्युलर, यानी वो डिवाइड हो ही नहीं सकता सिमिलर हाफ्स में। कोई भी वर्टिकल प्लेन उठा लो, जतन कर लो जितने भी, जैसे ये है ना कितना अजीब है, इसको हम नहीं काट सकते। ये तो मैंने फिर भी थोड़ा सा सिमेट्री सी आ रही है इसमें, बट और भी असिमेट्रिकल होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, वो एसिमेट्रिकल है। तो 2 थी ना, एक सिमेट्रिकल में एक्टिनोमॉर्फिक एंड जाइमॉर्फिक, और एक एसिमेट्रिकल। सो इसका एग्जाम्पल क्या, कैना, ये खुद ही बोल रहा है कैना, कांट, नो, कैन नॉट, मैं काट ही नहीं सकता, आई कांट, वो खुद ही बोल रहा है फ्लावर, आई कांट। सो इससे याद रह जाएगा, तो ये तो याद रह ही जाएगा, बहुत अच्छी ट्रिक है ये। ए फ्लावर में बी ट्राइमेरस, टेट्रामेरस एंड पेंटामेरस व्हेन द फ्लोरल अपेंडेजेस आर इन अ मल्टीपल ऑफ 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। क्या मतलब है कि फ्लावर ट्राइमेरस भी हो सकता है, यानी अगर मान लो 3 के मल्टीपल में हो, कैलिक्स ले लो चाहे या फिर कोरोला, किसी के भी रिस्पेक्ट में ले लो, जब वो 3 के मल्टीपल्स में, यानी किसी फ्लावर में अगर 3 पेटल्स है, दूसरे फ्लावर में 6 है, फिर एक फ्लावर में 9, तो वो तीनों ही फ्लावर जिसमें किसी में 3 है, दूसरे टाइप के फ्लावर में टाइप बदल गया, मान लो 6 पेटल्स का है अरेंजमेंट, उसमें अगले 9, तो ये है तो 3 का मल्टीपल ना, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, तो वो सारी तीनों ही ट्राइमेरस कहलाएंगे।